हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सबका सपना होता है कि कक्षा 10 में अच्छे नंबर लाएं और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अच्छे मार्क्स से पास हों। तो चलिए आज मैं लेके आया हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 हिंदी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए आज हम क्या देखने वाले हैं। हिंदी में हम देखेंगे कि हिंदी गद्य खंड के सभी पाठों के लेखक को याद कैसे किया जाए, क्योंकि कुछ बालक जो हैं लेखकों को और चैप्टरों को याद करने में असमर्थ रहते हैं और इसी वजह से उनका 4 या 2 या 6 नंबर का नुकसान हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, हर एग्जाम में हिंदी के हर पेपर में गद्यांश व पद्यांश दोनों ही 4 या 6 नंबर के आते हैं, पूछे जाते हैं, जो कहा जाता है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ सहित व्याख्या करना पड़ता है। उसमें कुछ प्रश्न भी दिए होते हैं जिनका उत्तर उसी गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर देना होता है। तो चलिए आज हम कुछ आपको ऐसा बताएंगे जिससे आप हिंदी के सभी गद्य खंड के सभी पाठों को याद करने में सहायता मिलेगी आपको और आप अच्छे से ही याद कर पाएंगे और भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या है क्या नहीं है। तो देखिए आगे मैंने लिखा क्या हुआ है। यहाँ कक्षा 10 व सब्जेक्ट हिंदी। तो हम देखेंगे आज हिंदी गद्य खंड के सभी पाठों के क्या सभी पाठों के लेखक व सभी पाठ याद करने की ट्रिक। तो हम देखने वाले हैं ट्रिक। ट्रिक क्या होती है? कोई बड़ा चीज़ होती है, उसको निमोनाइज करके छोटा सा या उसकी सहूलियत के अनुसार कोई निमोनिक्स बना दिया जाए, उसी को ट्रिक्स कह देते हैं। तो देखिए आज कुछ मैं ऐसे ही ले आया हूँ आप सभी के लिए। अगर पसंद आए तो बता देना, अगर नहीं आए तब भी बता देना। तो चलिए देखते हैं आज। तो इसमें नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है? पाठ याद करने की ट्रिक। क्या? पाठ याद करने की ट्रिक। तो पाठ याद करने की अर्थात कक्षा 10 में जो गद्य खंड में चैप्टर दिए हुए हैं, उन सभी चैप्टर्स को याद करने की ट्रिक क्या है, उनको याद किस प्रकार रखा जाए कि कौन सा चैप्टर किस नंबर पर है। हमारे बालक जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं कि चैप्टर तो याद कर लेते हैं, बट क्या होता है कि वो ये भूल जाते हैं कि कौन से नंबर पर कौन सा है। और ये भूलने के साथ क्या होता है उनके साथ, जब गद्यांश की व्याख्या करते हैं, संदर्भ करते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो उसमें वो गलत कर देते हैं। किस प्रकार से गलत होता है? उनको याद रहता है कि तीसरे नंबर का जो चैप्टर है इस नाम का है और इसके लेखक ये हैं। अब उसको क्रम भूल जाता है और वो किसी का चैप्टर का नाम और किसी चैप्टर का राइटर अर्थात लेखक लिख देता है। तो वो संदर्भ हो या प्रसंग हो या व्याख्या हो, वो गलत हो जाती है। तो चलिए हम देखेंगे कि क्रम अनुसार और क्रमागत तरीके से किस प्रकार से याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आज हम वो ट्रिक बताने वाले हैं आप सभी को। तो क्या है ट्रिक? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। एम का भारतीय हेट, अजंता चांद पर देख। क्या लिखा हुआ है? एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एम का भारतीय हेट, अजंता चांद पर देख। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? तो चलिए देख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब जो है ये दिया हुआ है नीचे। एम अर्थात पहला एम जो है वो क्या है? मित्रता है। दूसरा एम क्या है? वो ममता है। तीसरा का से क्या होता है? क्या लिखूं, अर्थात क्या लिखूं चैप्टर है। इसके बाद भारतीय, अगला चैप्टर जो है वो भारतीय से भारतीय संस्कृति। और अगला जो है हैट। हैट मीन्स आप लोग सभी जानते हैं कि हैट मीन्स क्या होता है? ईर्ष्या करना या नफरत करना। तो ईर्ष्या अर्थात ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अगला चैप्टर जो होगा वो है अजंता। अजंता से, अजंता नाम का चैप्टर है आपके कक्षा में। इसके बाद 7 चैप्टर जो है और लास्ट चैप्टर वो है चांद पर, अर्थात पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो ये हो गए आपके 7 के 7 चैप्टर। तो अब इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है, याद कैसे रखना है, ये भी बड़ी गंभीर समस्या है। तो चलिए देख लेते हैं। ये लिखा हुआ एम का भारतीय हेट, अजंता चांद पर देख। अर्थात
आपको मान लेना है एक छोटी सी स्टोरी। चलिए स्टोरी सुनाता हूँ आपको, कौन सी स्टोरी है और क्या मानना है आपको। अजंता नाम की कोई एक लड़की है, इसके बाद एम एम नाम का कोई लड़का है। इन दोनों में कभी प्रेम था। अब प्रेम होता है तो वियोग भी जरूर होता है, कभी ना कभी इनका वियोग हो गया है। तो कोई कह रहा है कि एम एम नाम का जो लड़का है उसका आपने अभी प्रेम देखा था, अब हेट देखिए। तो क्या कह रहा है, वो इंडियन लड़का है अर्थात भारतीय है, तो वो कह रहा है एम एम का भारतीय हेट, अजंता चांद पर देख। ऐसे याद रखना है आपको, छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी को इस तरीके से याद रखें ताकि आपको सभी चैप्टर याद रहें। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, अर्थात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, आपको सहायक लगी है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके जस्ट अगले दिन मैं आपको देने वाला हूँ इसके लेखकों को याद करने की ट्रिक। ये तो आपने अभी क्या देखा है, केवल पाठ को याद करने की ट्रिक, कि पाठ याद अर्थात चैप्टर को याद कैसे किया जाए। अब मैं आपको देने वाला हूँ कि इनके लेखक कैसे याद रखें, और वो भी क्रम क्रमानुसार अर्थात क्रमागत तरीके से। तो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो आप बताइएगा, और अगर चाहते हैं कि इसके लेखक का भी वीडियो मैं दूं तो कमेंट में बता दीजिएगा, अगले दिन आपको वो भी मिल जाएगी। तो अभी करते हैं वीडियो को समाप्त। नमस्कार।